आदरणीय सभापति जी, आपने बजट 23-24 पर सदन में हो रही बहस पर मुझे बोलने का मौका दिया, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। महोदय, मुख्यमंत्री जी ने 23-24 का बजट राजस्थान की विधानसभा में पेश किया। प्रस्तुत बजट में मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली, रसोई, शिक्षा, यात्रा आदि में गरीब और आम जनता को राहत प्रदान करने की कोशिश की। छोड़ूंगा नहीं। गरीब और आम जनता को सबसे बड़ा जो घर चलाने का बोझ होता है, रसोई गैस का, बिजली बिल का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। उसको दूर करने के प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए, जो सराहनीय योग्य है। चिरंजीवी योजना, जिसको कोई सोच नहीं सकता था पहले कि 10 लाख तक कवर करेंगे इसका बीमा, लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक किया। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की। बिजली बिल जो घरेलू प्रति माह पहले 50 यूनिट गरीब आदमी को फ्री किया, गरीब हो आम आदमी हो, उसको बढ़ाकर 100 यूनिट फ्री किया। ये स्वागत योग्य फैसले हैं। किसान की बिजली ट्यूबवेल की 2000 यूनिट प्रति माह माफ़ करना, ये कोई छोटी बात नहीं। हजारों किसान, लाखों किसान इससे लाभान्वित हो गए। उज्ज्वला योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, किन्हीं कारणों से वो बंद हो गई, लेकिन वो परिवार जो गैस का चूल्हा जलाना सीख गए, लकड़ियाँ भूल गए थे और तंग हो रहे थे, उनकी तकलीफ़ को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 का सिलेंडर उन परिवारों को देने की घोषणा की है। ऐसे परिवार को जब दोबारा गैस मिलेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के गुण गाएंगे। महिलाओं के लिए रोडवेज में 50% किराए में छूट, लक्खी मेले में 100% छूट। मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में बेरोजगार के लिए जो परीक्षा देने जाते थे बच्चे, उनको परीक्षा शुल्क लगती थी, वो बिल्कुल माफ़ कर दी। कोरोना बीमारी में जो अनाथ हुए बच्चे, उनको नौकरी। पुरानी पेंशन योजना में 100% पेंशनधारियों को कवर किया। जब ये पेंशन की घोषणा हुई थी तो बड़े धूमधाम से कर्मचारियों ने प्रोग्राम किए कि हमारे तो बुढ़ापे में बेटा पैदा होगा, इतनी खुशी मान रहे थे। तो आज वो कर्मचारी भी जो रह गए थे वो सम्मिलित हो गए, और भी खुशी की बात है। प्रतिमाह निःशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य सामग्री के जो पैकेट शुरू किए जाने हैं, उससे भी गरीब आदमी को लाभ मिलेगा। नवीन युवा नीति बनाने की घोषणा की गई है, वो जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। सरकारी विभागों में जो पद रिक्त होंगे, उनको प्राथमिकता से भरने का जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाथ में लिया है, वो भी होगा। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, वो गरीब बच्चे जो पढ़ने में होशियार हैं लेकिन उनको कोचिंग की ज़रूरत है,
आगे पढ़ाई के लिए उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर सावित्रीबाई फूले पुस्तकालय वाचनालय खोले जाएंगे। सरकारी विभागों की पदोन्नति में नए पदों का सृजन होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा, कोरोना के बाद जब लंपी बीमारी आई, गौ माता पे संकट आया, बहुत सारी गौ माताएं मरी भी। इस सदन में उसमें चर्चा भी हुई। सभी चाहते थे कि गौ पालकों को मदद की जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में 40,000 रुपये प्रति गाय देने की जो घोषणा की है, स्वागत योग्य है। बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा पेंशन में जो वृद्धि की गई, लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि पेंशन कम है, महंगाई ज़्यादा हो गई, तो महंगाई को देखते हुए पेंशन में वृद्धि करके मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया। किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण वितरण करना, खेत में मकान बनाने पर 5% की सब्सिडी देना, सबसे अधिक सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर जोर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से नवीन राजकीय महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की जो घोषणा की है, इससे हमारे बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। 100 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 300 विद्यालयों में नवीन विषय खोलना, साइंस और विज्ञान, 1000 महात्मा गांधी विद्यालय खोलना और गंगानगर जिले में संस्कृत महाविद्यालय और वेद विद्यालय का खोलना एक बहुत बड़ी बात है कि वर्षों से गंगानगर में ऐसा विद्यालय नहीं था कि जो हमारी संस्कृति को वापस जिंदा करे। बहुत स्वागत योग्य बात है। स्कूलों में अध्ययनित असहाय बच्चों को प्रतिदिन दूध उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए देना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास की नई ऊंचाइयों तक के उद्देश्य से कई घोषणाएं भी की है। हर विधानसभा को 10 करोड़ रुपए की सड़कें, नॉन पैचेबल, पैचेबल जो लिंक रोड हैं कोई, उनको जोड़ने के लिए जो 10 करोड़ रुपए दिए, 10 करोड़ पिछले बजट में दिए, 10 अब दे दिए, तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी बड़ी राशि है। शहरों के लिए नगर पालिकाओं को 20 किलोमीटर सड़क, आगे जैसे जैसे बढ़ता गया नगर परिषद, नगर निगम और बड़ी सड़कें दी है। तो जो नगर पालिकाओं की सड़कें दी है, मैं इसमें एक छोटा सा सुझाव देना चाहूँगा कि पिछले साल की जो घोषणाएं थी, कृपया आपस में वार्ता नहीं करें। वो सड़कें अभी बन रही हैं, ऊपर से 20 किलोमीटर और आ गई। इसमें कोई मापदंड रखा जाए सरकार की तरफ से कि जो इस साल बनी है अगले साल उन्हीं को ना दिखाया जाए, उन्हीं पर द्वारा ना कोई रिकारपेट करके पैसा उठाया जाए। कम से कम सड़क 5 साल तो चले। उन सड़कों को, उन पैसों को उनके कोई भी मंडी है, नगर पालिका है, उसकी पेरी में बनाने की इजाज़त दे दें तो वहाँ की सड़कें और बन जाएंगी।
तो अच्छा काम हो जाएगा। बजट ऐतिहासिक है, हर वर्ग को सहायता दी गई है, जनता के प्रति संवेदनशील और जवाबदेही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कर्णपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन छोटी छोटी दो बातें हैं जो रह गई, उसके लिए निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र 13 FF मानकसर ब्लॉक कर्णपुर जिला श्री गंगानगर में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत किया जाए। बहुत बड़ा कस्बा है, पता नहीं ध्यान से निकल गया, रह गया। दूसरा मामला चल रहा है ज्ञान ज्योति महाविद्यालय का, वो मामला विचाराधीन है, मेरे ख्याल में सरकार कर रही है, हो जाएगा। और एक मेरे विधानसभा का कस्बा मंडी है, 1942 की नगर पालिका है, और वहाँ नगर पालिका भी है, मंडी समिति भी है, सारे दफ्तर हैं, लेकिन वहाँ उप तहसील का कार्यालय नहीं। 20 किलोमीटर दूर किसी भी छोटे से काम के लिए उनको पदमपुर में जाना पड़ता है, क्योंकि उसके चारों तरफ एरिया राय सिंह नगर तहसील कहा जाता है, तो वहाँ उप तहसील नहीं बनी। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि वहाँ उप तहसील का कार्यालय खुल जाए। आबादी बहुत बढ़ चुकी है और मंडी के छोटे छोटे काम अटके पड़े रहते हैं। वहाँ से 20 किलोमीटर जाते हैं, आगे कोई मिलता है, कोई नहीं मिलता है, अधिकारी काम नहीं होते। तो ये दो काम हैं, एक तो 13 FF वाला उप स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत करना, एक ये उप तहसील का। ये दोनों काम माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अंत में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि धीरे धीरे सभी विभागों में अब नौकरियां कम होती जा रही है, संविदा पे कर्मचारी रखे जा रहे हैं, कोई NGO के मार्फत रखे जा रहे हैं, और इनकी बेचारों की जो संविदा पे रखे जा रहे हैं तनख्वाहें बहुत कम है। आए दिन माननीय सभी विधायकों के पास आते होंगे ज्ञापन ले लेके बेचारे कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमें पक्का किया जाए। पक्का करना ना करना सरकार के नॉर्म्स में आता है कि नहीं आता। एक तो इनकी जान NGO से छुड़वाओ। अगर सरकार उनको 10,000 रुपया देती है तो NGO आगे 6,000 ही देता है, 4 NGO खा जाता है, वो गरीबड़े रोते रह जाते हैं। NGO से जान छूट जाए, सरकार जो पैसा देना चाहे वो व्यवस्था करके सीधा उनको मिले। नशा मुक्ति केंद्र खोलने का सरकार ने फैसला किया गंगानगर में, हनुमानगढ़ में। वो इसीलिए किया कि वहाँ नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा पंजाब के बाद, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र जो खुले हैं उनमें नशा नहीं छोड़ा जाता। वो केंद्र भी नशा ही दे के कई दिन 3-4 महीने रखते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। 100 में से 1-2 आदमी छोड़ते हैं, 4 छोड़ जाते होंगे। लेकिन नशे से मुक्ति पाने के लिए हमारा बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान के साथ लगता है। आए दिन आप पढ़ते हो कि पाकिस्तान से ड्रोन आया और वो हेरोइन फेंक के चला गया। सरकार को ये प्रयास करना पड़ेगा कि उस एरिए में अपनी इंटेलिजेंसी बढ़ाए, बॉर्डर के थानों में स्टाफ बढ़ाए ताकि उस पर निगाह रखी जा सके, बाहर से आने वाले नशों को रोका जा सके। स्टाफ होगा, इंटेलिजेंसी होगी तो कोई भी नशा बेचने वाला है वो पकड़ा जा सकता है, और पकड़े जाने के भय से ये नशा बंद होगा। कैंपों से लगा के बंद करते हुए तो हमें 25-30 साल हो गए देखते हुए, कोई बंद हुआ नहीं। तो यही मेरा आपसे निवेदन था सरकार से
मैं इस बजट के समर्थन में आपने जो मेरे को बोलने का मौका दिया उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।